क्लास 10 इंग्लिश मीडियम। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट कर लिया था। आज एक्सरसाइज 2 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 2 को निकालिए, किताब को रखा करें सामने। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की बहुपद, पोलिनोमियल हिंदी में से कहते हैं बहुपद। तो बहुपद के बारे में मटेरियल दिया हुआ है। पहले आप एक्सरसाइज 2.1 को निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 को करने के लिए आप अपनी बुक को रखोगे सामने। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू px, ठीक है। फिगर 2.10 दिया हुआ है। फॉर द पोलिनोमियल px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px। देखिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px में पूछ रहा है, px x एक्सिस। तो इसका एक बहुत ही मामूली, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आप ये देखेंगे कि अपनी x एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितने हैं। जैसे चित्र आपके सामने होगा, जैसे अपन ने इसका पहला देखा ग्राफ, किताब को सामने रखना बहुत ही जरूरी है। 0 x, अब बताइए ये आपकी कौन सी एक्सिस है भाई? भाई में आपको नंबर ऑफ जीरो पता नहीं है, px पोलिनोमियल ऑफ x। आप देख रहे हैं अपने x वाली एक्सिस पे x एक्सिस कहीं भी कटी हुई नहीं है, इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक भी नहीं है। तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? नो जीरो। इसका कोई भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कोई भी लाइन अपना कोई किसी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका सेकंड चित्र आपके किताब में होगा। ये इस तरीके का है, x डैश y डैश। आपने देखा x एक्सिस पर इंटरसेक्ट पॉइंट कितनी है? एक जगह पे इंटरसेक्ट कर देंगे। देखिए ये लाइन धुंधली है, आप अपनी किताब को देखेंगे तो इंटरसेक्ट पॉइंट कितना है? 1। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस की कितनी हुई? 1। नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई? इसके नंबर ऑफ जीरो 1, तो इसे नंबर ऑफ जीरो बोलेंगे। अब आप इसका थर्ड, अब आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये देखना है x एक्सिस पर इंटरसेक्ट पॉइंट कितने हैं, लाइन कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। लाइन कितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगी वो नंबर ऑफ जीरो होते हैं। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? सेकंड। इसका देखिए थर्ड, थर्ड का आप ग्राफ देखिए। मैंने कहा था किताब को अपने को रखें सामने, किताब सामने होने पे ही चित्र समझ में आएगा। ये कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। अब आपको पता है x डैश y डैश, अपने x एक्सिस पर इंटरसेक्ट पॉइंट देखिए 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 3। इसी तरीके से अब आप डायरेक्ट दीजिए। अब आप अपनी किताब में दीजिए। अगला नंबर 5 में कितनी जगह कर रहा है इंटरसेक्ट? 1 2 3 4। चित्र आपके सामने किताब में होगा, नहीं तो मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। देखें x डैश y डैश। अभी कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है? पहले वो लाइन बना के इंटरसेक्ट ये गई, ये कुछ इस तरीके की लाइन दी हुई है। आप देखिए मैंने क्या कहा, किताब को लगे सामने। अब ये इंटरसेक्ट कितनी जगह पे हो रही है? x एक्सिस 1 2 3 4। तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 4। नंबर ऑफ जीरो कितनी जगह पे इंटरसेक्ट है? 4। तो नंबर ऑफ जीरो कितने हुए? 4। अगला देखिए, अब तो आपको समझ में बात आई होगी। x एक्सिस x डैश y डैश।
ये आपकी लाइन को किस तरीके से गई है, किताब को रखिए सामने, ये ऐसे आया, ये चला गया, यहाँ आया, ये चला गया, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। आप किताब में देखें तो उसके कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितनी है, 3, तो इसकी नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, 3, नंबर ऑफ जीरो कितनी हुई, 3। एक्स एक्सिस जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो उसके नंबर ऑफ जीरो होते हैं। आप चाहे तो एक लाइन इसमें बढ़ा सकते हैं, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट, कितने पॉइंट, 4, एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट इन 4 पॉइंट, देन द नंबर ऑफ जीरो इज 4। अब आप अगली एक्सरसाइज में पहुंचिए और आपकी एक्सरसाइज 2 की जो शुरुआत है वो एक्सरसाइज 2.2 से मानी जाती है। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं। अब आपकी जो एक्सरसाइज 2 है उसकी असल में शुरुआत कहां से है, एक्सरसाइज 2.2 निकालिए, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। और आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए, पहले का पर x² माइनस 2x माइनस 8 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जाएगा। फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 9 में भी किया था, क्लास 8 में भी उसके एक दो क्वेश्चन थे। करने कैसे है, x² से कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई या कांस्टेंट टर्म से कर देंगे। माने पहले वाले का जो x² के आगे जो नंबर है, कोई नंबर नहीं है तो 1 इसका मल्टीप्लाई या कांस्टेंट टर्म से कर देंगे। 1 8 जाए माइनस 8, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए, और मल्टीप्लाई नहीं करें तो माइनस के कितने आए, 2। और ऐसे ये नंबर कौन से होंगे, माइनस का 4 और प्लस के 2। आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 या 8, माइनस प्लस माइनस, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो माइनस 4 प्लस के 2, 4 में से 2 गया 2 कितना आ गया, माइनस के 2। तो नंबर कौन से होंगे, माइनस का 4 और प्लस के 2। अब आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म जो आपकी x आ रही है उसको आप क्या करेंगे, हटाएंगे। तो x² माइनस कौन से नंबर थे आपके, माइनस का 4 प्लस के 2, तो बीच वाले को हटा दिया आपने, x टर्म हटा दी, माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8। अब आप क्या करेंगे, पेयर में से कॉमन लेंगे, दो की जोड़े बना लीजिए और आप पेयर में से कॉमन लेंगे। और कॉमन ले, यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, इसके x² x कॉमन, यहाँ पे x चली गई x चला गया 4, यहाँ पे देखिए 2 बन गया 2 2 हो जाए 2 कॉमन, और कितना हो गया 2 चली गई x माइनस 2 हो जाए। फैक्टराइजेशन मेथड में आप एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर कितना कॉमन आया यानी x माइनस 4, तो यहाँ पे भी कितना होगा x माइनस 4। अगर दोनों वैल्यू अलग अलग आ गई है तो आपने अपने सवाल को गलत कर दिया है, कहीं ना कहीं। अब आगे काम करेंगे, x माइनस 4 दोनों के लिए कॉमन, आपके अंदर वैल्यू कितनी रह गई, x प्लस 2। ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया, इसका क्या आ गया, फैक्टराइजेशन। अब आपको जीरो फाइंड आउट करनी है, क्या निकालनी है, जीरो। तो आप अपनी दोनों वैल्यूओं को जीरो के बराबर अलग अलग रखेंगे। जैसे एक पहला ब्रैकेट है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस के 4 की ट्रांसपोज से वही साइन चेंज हो गया, प्लस का 4। अब आप दूसरा ले रहे हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस के 2 साइन चेंज करेंगे, कितने हो गए, माइनस के 2। तो आपके जीरोस आ गए, प्लस के 4x माइनस के 2, जीरोस आ 4 माइनस 2। अगर आपके पेपर में केवल जीरोस पूछता है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर केवल जीरोस पूछता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप वेरीफाई करवा रहा है, क्या करवा रहा है, रिलेशनशिप वेरीफाई द रिलेशनशिप, वेरीफाई द रिलेशन। अब आप रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरो, क्या, सम ऑफ जीरो,
सम ऑफ जीरो। आपने जो जीरो फाइंड आउट किए उनका सम करें। कौन कौन से थे आपके जीरो? प्लस 4 है माइनस के 2, इनको प्लस करें प्लस 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 4 में से 2 गए कितना आ गया 2 अपॉन 1। डिनोमिनेटर में बेटा 1 देता है और सम ऑफ जीरोस का एक फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस फॉर्मूले का नीचे रख देंगे। मींस क्या है, अगर हमने सम ऑफ जीरो किया और हमने सम ऑफ जीरो कितना आया 2 अपॉन 1, अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखता हूं तो भी आंसर कितना आएगा 2 अपॉन 1। रख के देखते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है 2 अपॉन, ध्यान से देखें माइनस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट x क्या कितना है माइनस के 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता तो कितना आ गया 1 और माइनस माइनस प्लस प्लस के 2 अपॉन 1। कहने का मतलब सम ऑफ जीरोस को करें या ये अपना फॉर्मूला लगाएं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बटे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और इसको भी सॉल्व किया तो भी अपना आंसर कितना आया 2 अपॉन 1। दोनों कैसे हैं सेम। आप चाहे तो सम ऑफ जीरोस को इधर सॉल्व करें और इस फॉर्मूले को रख के इधर सॉल्व करें, ऐसे भी कर सकते हैं आप। दोनों का आंसर सेम आएगा 2 अपॉन 1। इसको मैंने आपको अलग से सॉल्व करके दिखा दिया कितना आया 2 अपॉन 1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप अपने जीरो का मल्टीप्लाई करें 4 into -2, 4 2 क्या 8 प्लस माइनस माइनस और इसकी आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला याद रखेंगे कांस्टेंट। आप डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया 1 आप लगा दिया करें कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इस वैल्यू में आप रख के देखेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा माइनस के 1 अपॉन 1 रख के देखें। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b है, आप इसको आप याद रखोगे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का b और कांस्टेंट टर्म नंबर थर्ड वाली जिसमें आपका वेरिएबल नहीं होता तो कांस्टेंट टर्म यहां पे कितनी है माइनस के a अपॉन, ध्यान से देखो फॉर्मूले को, कांस्टेंट टर्म माइनस के a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो आपने उस फॉर्मूले से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर कितना आया माइनस के 8 अपॉन 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो किया है तो भी कितना आया है माइनस के 8 अपॉन 1। तो ये अपनी जो वेरीफाई करना था रिलेशनशिप जीरो एंड कोएफिशिएंट के बीच में वो हमने वेरीफाई कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए भाई ये s थोड़ा सा दिखने में, जब मैं s बनाता हूं तो दिखने में 5 की तरह लगता है, इसलिए मैं अपनी s को इस तरीके से बनाता हूं। आप ऐसे नहीं बनाएं, आप s जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल है इसी तरीके से करें, पर जिससे वो s दिखने में 5 नहीं लगे, इसलिए मैंने इसको इस फॉर्म में ले लिया है, उससे समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें आप कैपिटलाइजेशन लगाएं, s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, कांस्टेंट टर्म 1, 4 का मल्टीप्लाई आपने 1 से किया 4 बन गया, 4 मल्टीप्लाई करें तो पूरा है और मल्टीप्लाई नहीं करें तो कितना है माइनस के 4 नंबर हो गए आपके माइनस के 2 और माइनस के 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 या
4 माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो माइनस का 2 एक जैसे साइन ऐड हो जाती है, -2 कितना आया -4। अब आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म को डिस्प्लेस करेंगे या s जो s वाली टर्म है आपकी उसका डिस्प्लेस करें 4s²। नंबर क्या है आपके -2 तो -2s प्लस 1। फिर मैंने क्या बताया, पेयर में से आप कॉमन ले, दो की जोड़ी में से कॉमन ले, पेयर में से कॉमन ले। देखिए क्या कॉमन है, 4 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे है, 2 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2s 1 है, एक s कॉमन हो गया, 2 2 या 4 2s में से एक हमने कॉमन ले लिया 2s, और 2s हमने पूरा कॉमन लिया है, कुछ भी नहीं बचाया, कुछ भी नहीं बचा, तो उसकी जगह पर कितना मानते हैं हम 1। तो ये देखो 2 2 या 4, 2s में से एक s गया, एक s बचा, -2s हमने पूरा कॉमन ले लिया 1। यहाँ पे देखिए यहाँ कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, s यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 2 यहाँ पे है, पर यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता तो हमें पता है 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, 1 कॉमन ले लेंगे। पर शुरू में आपका साइन किसका है, माइनस, और माइनस के बाद मैंने आपको बताई अपोजिट कर देते हैं, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। ये 2s माइनस की है तो कैसे होगा प्लस के, 1 आपका पॉजिटिव है तो कैसा हो गया नेगेटिव। अब आपने देखा 2s -1 आप दोनों से ले लें कॉमन, आपका भीतर भी कितना बचा 2s -1। अब हमने क्या बताया, आपने फैक्टराइजेशन कर लिया, लेकिन आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरोस फाइंड आउट करने के लिए दोनों ब्रैकेट्स को आप अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, आपकी s की वैल्यू आ जाएगी जो आपकी जीरो हुए आप पहले हैं इक्वल 2s - 1 = 0, माइनस का वन काट किया प्लस s की वैल्यू आ गई 1/2। अब आप दूसरे पे आ जाएं, इक्वल 2s - 1 = 0, माइनस का वन साइन चेंज किया प्लस, और ये भी 1/2 माने आप जीरो कितने आ गए 1/2 एंड 1/2। दोनों एक जैसे नंबर थे, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो लिखिए था जीरो था, तो जीरो था 1/2 और 1/2। अब आपको रिलेशन से वेरीफाई करना है, जीरो और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशन से वेरीफाई करना है, वेरीफाई का रिलेशन से। रिलेशन से वेरीफाई करें। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सम ऑफ जीरो करें, सम ऑफ जीरो। हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया सम ऑफ जीरो पे, फॉर्मूला बाद में लगाएंगे, पहले अपने जीरो को सम करें 1/2 प्लस 1/2। वैसे तो हमको पता है आधा और आधा हाफ एंड हाफ को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1, या आपको नहीं आ रहा है तो आप डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लें 2 बन जाए 2 1 2 बन जाए 2 1 1/1 कितने हो गए 2/2, और ये आ गया आपका 1 या 1/1। अब आप फॉर्मूला लगा लें, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x की बजाय सवाल में s है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, पर सवाल में s है, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। और अलग से करके देख ले, इस फॉर्मूले में वैल्यू लगा तो भी आपका आंसर कितना आना चाहिए 1/1 करनी 1 में रखेंगे कितना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ऐसा कोफिशिएंट कितना है आपका -4, एक माइनस आपके फॉर्मूले में, और कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट -4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना है 4, माइनस माइनस प्लस, और 4/4 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/1 देखिए। हमने अपने जीरो को कम किया 1/1, और मैंने फॉर्मूले में माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वैल्यू को रखा, तो अभी कितना निकल के आया 1/1। दोनों कैसे हैं सेम। अगला देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जगह कम है क्यों होने दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो
का जीरोस का प्रोडक्ट करें, क्या है आपके जीरोस 1/2 इंटू 1/2, 1 बन जा 1, 2 2 या 4, और इसका फॉर्मूला हमने बताया। देखिए नीचे जगह कम होने की वजह से मैं उसको अलग से लिख दूंगा, आप उसके नीचे लिखें क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का सवाल ऐसे है, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू को रख के देखेंगे तो अभी आंसर कितना आएगा, 1/2 रख के देखते हैं। कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी 1, कांस्टेंट टर्म कितनी है आपकी 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, तो अभी आंसर आपका कितना निकल के आया 1/4। ये आपका वेरीफाई हो गया कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में रिलेशन से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 6x स्क्वायर -3 7x। देखिए भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, माने x स्क्वायर के बाद में कौन सी टर्म आएगी, x वाली कांस्टेंट होगा नंबर 3 पे। यहाँ पे एक दिक्कत है, x कांस्टेंट को बीच में लिख दिया है और जो x टर्म है उसको बाद में लिखा है, तो आप इसको सही कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में लेके आएंगे, तो 6x स्क्वायर -7x -3। अब ये सही है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप एक काम करें, इसका फैक्टराइजेशन करें, क्या करें, फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इससे होगा कांस्टेंट से 6 3 या 18 माइनस से 18 मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18 आए, मल्टीप्लाई नहीं करें तो माइनस का 7। नंबर हमको पता है 9 2 या 18, 9 में 2 है 7, लेकिन 7 हमको माइनस के चाहिए, तो नंबर छोड़े माइनस का 9 है प्लस के 2, 9 2 या 18 माइनस प्लस माइनस, और माइनस के 9 प्लस के 2, 9 में से 2 है 7, बड़े वाले जाएंगे माइनस है, माइनस का 7। अब क्या करेंगे, आप मिडिल टर्म को रिप्लेस करेंगे और आपने जो नंबर्स आपके आए हैं फैक्टराइज आपने जो निकाले हैं मन में सोच के, वो नंबर्स को रख के यहाँ पे और फिर पीएल में से कॉमन लेंगे। मान 6 है, माइनस के 9 है, प्लस के 2 है, -3। अब आप पीएल में से कॉमन लें, 3 2 या 6x स्क्वायर, 3 2 या 6, 3 3 या 9, 3 कॉमन, x यहाँ भी है x कॉमन, 3 2 या 6 2, x स्क्वायर में से 1x गया, 1x बची, 3 3 या 9, x हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता है तो 1 की टेबल में सारे नंबर होते हैं, 1 के ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ ऑल नंबर्स, हमने 1 को ले लिया, कॉमन कितना बचा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, 2x माइनस 3 यहाँ भी है, कॉमन है, तो 2x माइनस 3 को कॉमन ले, आपका आंसर कितना बचा 3x प्लस 1। अब अपन क्या करेंगे, मैंने बताया पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें, फिर दूसरे ब्रैकेट को आपके 0 आ जाएंगे, एक 2x माइनस 3 ये 0, तो ये 2x माइनस का 3 ट्रांसपोज होकर साइड चेंज करेगा प्लस 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/2। अब यहाँ पे आया देखो 3x प्लस 1 इक्वल 0, प्लस का 1 साइन चेंज किया आपका क्या हो गया -1, x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, तो ये आपके 0 आ गए 3/2 और माइनस के 1/3। अगर केवल आपको 0 फाइंड आउट करवाना है तो आपका क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर वेरीफाई करवाना है रिलेशन से तो अभी इसको और करना पड़ेगा, तो आपके 0 आ गए 0 आ कौन क्या है 0, 3/2
8 माइनस के 1/3। आपको रिलेशन से वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई का रिलेशन से वेरीफाई द हमने आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो करिए, सम ऑफ जीरो। अब जो जीरो का सम करें 3/2 प्लस माइनस 1/3, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। आप यहाँ एलसीएम ले 2 3 एलसीएम कितना है, यहाँ से 2 3 या से 3 3 या 9, 3 2 या 6 2 1 या 2, और ये आगे आपका 7/6। फॉर्मूला देते माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और मैं फॉर्मूले में वैल्यू रखूंगा तो भी आंसर कितना आएगा, 7/6 करके देखिए। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है, -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं क्वेश्चन। अब मैं यही कर देता हूं, जगह कम होने की वजह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अपने जीरो का प्रोडक्ट निकाले 3/2 इंटू माइनस 1/3, ये आ गया माइनस के 3/6, माइनस 3/6। इसको सिंपलेक्स फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस के 3/6 की देखिए माइनस के 3 कांस्टेंट टर्म और आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6। अगर आप सिंपलेक्स फॉर्म में लाना चाहते हो तो यहाँ जब भी आपको सिंपलेक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं है, लिख दें कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। चेक कर ले कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी जाती है, माइनस के 3, देखिए अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 6, -3/6। अगर आप इनको यहाँ पर काट के माइनस के 1/2 करना चाहते हो तो यहाँ में भी 3/6 करके कितना आ गया, -1/2। मतलब ये कीजिए, आप सिंपल फॉर्म में लाना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, यहाँ पर -1/2 आएगा तो ये भी अपना -1/2। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 4u स्क्वायर प्लस 8u। ठीक है, देखिए भाई यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन को फॉलो नहीं करेंगे। फैक्टराइजेशन फॉलो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो अपना है फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पे लागू होता है, जो किस फॉर्म में हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, आप कॉमन लेने की कोशिश करें। क्या करें, कॉमन ले लीजिए, 4 में क्या 4 4 2 जा 8, 4 कॉमन, यहाँ पे u स्क्वायर u, एक u कॉमन, 4 हमने कॉमन ले लीजिए, u स्क्वायर में से u हमने ले लिया, कितना बचा u प्लस 4 2 जा 8 और u अपने बाद ले लीजिए। ये आपका इसका क्या दिया, इसका फैक्टराइजेशन सॉल्व भी हो गया। फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म लेंगे, आपने कॉमन लिया, फैक्टराइजेशन आ गया। अब क्या करेंगे, पहले 4u =
और आपके 0 आ गए। इफ 4u इक्वल 0 u, अब आपकी ये 4 अपॉन में चले गए, u कितना आ गया 0। एंड सेकंड इफ u प्लस 2 प्लस के 2 साइड